फ्लावर। जी जी सच्ची बात है, मेरे को गार्डन का शौक ही इस महक वाले से स्टार्ट है कि ये देखिए दोस्तों, ये है इनकी अंगूर की बेल जो अब ये स्टार्ट होगी, क्योंकि फरवरी मार्च से ये स्टार्ट होगी और फिर ये सारे में चलेगी। ये देखो दोस्तों पपीता, किचन गार्डनिंग में पपीता, ये देखो ये यहाँ से शुरू हो गए थे, हमने काफी पपीते इसमें से ले लिए हैं और इसके अंदर सीड भी नहीं है, सीडलेस पपीता है। इसके अंदर मैंने 2 बार सड्रस का स्प्रे किया है। उसके बाद हमने इसमें से जब भी तोड़ के खाया, हमारे बच्चे परिवार सदस्य ये कहते हैं कि इतना टेस्ट तो हमने कभी आज तक देखा ही नहीं है। मैंने कहा भाई हमने सड्रस डाला तो इसका 60 साल पुराना टेस्ट आ गया। जी जी, सड्रस टेस्ट के लिए होता है। ये सिर्फ सड्रस का कमाल है, जो इसके अंदर जो टेस्ट बना है ये सड्रस है। तो दोस्तों आगे देखिए, ये हमने ये देखिए डहेलिया का कितना सुंदर प्लांट है, कितना भारी प्लांट है इसमें। अब इसके बाद इस तरफ ये नया दूसरे टाइप का प्लांट है, इसमें कितना कलर है। इसके बाद ये देखिए, ये पॉपी खिल रहा है, ये दूसरा इसका होगा डहेलिया का। और उसके बाद दोस्तों ये मैं दिखाता हूं आपको, ये मैंने अपनी ऑनियन लगा रखी है इन क्यारियों में, आपने एक परफेक्ट साइज बनाया है और यहाँ से ही अपनी ईंटें बना दी है कि जब भी आदमी यहाँ से बैठ के काम करे तो यहाँ तक कर सकता है, इधर तक कर सकता है, इसके अंदर बढ़ने की, डिस्टर्ब होने की क्यारी को जरूरत नहीं है। और ये मिट्टी हमारी इतनी बिल्कुल ऐसे हो रही चाय पत्ती की तरह, आप देखिए, ये है टीसीबीटी का कमाल, फार्मूलों का कमाल, जैव रसायन का कमाल है। जी जी, ऐसी मिट्टी जैव रसायन से बढ़िया बनती है। और ये देखिए इन्होंने इसके अंदर में फ्रूटिंग प्लांट भी लगा रखे हैं। ये देखो, एक ये रहा सेब का प्लांट, ये सेब का प्लांट है। ये यहाँ से देखिए आप, ये अभी स्टार्ट हो गया है इसके अंदर, देखिए ये देखो बर्ड्स आ गई इसकी। ये प्लांट है आड़ू का, ये आड़ू का प्लांट है। और ये अमरूद का है, और ये भी एक सेब का प्लांट है। ये सब हमारी जो है कांगड़ा नर्सरी से आती है, अभिनव जी हैं, उनके बहुत बढ़िया प्लांट है, हम उन्हीं से मंगाते हैं हर बार। अगर किसी साथी को चाहिए तो उसका मैं आपको एड्रेस लिंक में आपको दे दूंगा, आप उससे देख के मंगा सकते हैं। विश्वास की मैं ये आपको एक सजेशन जरूर देता हूँ, आप कभी भी फ्रूट प्लांट खरीदते हैं तो रजिस्टर्ड नर्सरी से ही लेना, चलती फिरती नर्सरी से नहीं लेना। कि काफी किसानों का या साथियों का ये आता है कि जी 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, उसमें फ्रूट लगता ही नहीं है। इस पे तो इस विषय ध्यान रखना कि जो भी नर्सरी रजिस्टर्ड है उसी से प्लांट लाना है। मेरी तो एक यही बात आपको सबको बताना चाहता हूँ। ये चंकोतरा, ये देखिए दोस्तों चकोतरा, देख लो कितना बड़ा प्लांट हो रहा है। इसमें कम से कम भी 30 फ्रूट लगे थे, अच्छे बड़े बड़े हो गए थे, लेकिन हमने ज्यादा नहीं, उनको ड्रॉप करा दिया था। तो उसके बाद इस प्लांट में इतनी ताकत बन गई, देखिए आप कैसे हो गया, कितना मजबूत होगा। इस बार इसके अंदर 30-40 ही हम रखेंगे, और बहुत उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होता है, वो थोड़ा सा सिट्रस होता है। जी जी, लेकिन उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होता है आपकी संतरा में भी नहीं है जी, बहुत अच्छा है ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। ये देखिए दोस्तों, यहाँ भी प्याज लगी हुई है। और ये है इनका अनार। गुरुजी कौन सी वैरायटी है? ये नया अनार लगाया है, अभी वैरायटी का मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, अभी मैं भूल गया हूँ। और ये हमारा देसी अनार है, लेकिन इसका भी बहुत अच्छे भर के लास्ट ईयर हमने खूब इसमें से फ्रूट लिए हैं, अच्छे मोटे मोटे होते हैं, अंदर से तो व्हाइट होते हैं, लेकिन देखने वाला लगेगा कि अच्छा नहीं है, लेकिन स्वाद काफी अच्छा है उसमें। दोस्तों बहुत कुछ है इनके यहाँ देखने के लिए, तो मैं कितनी कलेक्शन बताऊं इनकी सारी। देखो ये भी देखो प्लांट इन्होंने गमले में लगा रखा, अच्छी खासी ग्रोथ पे है। इधर मैं आता हूँ, इधर दिखाता हूँ मैं, देखो इनकी जामुन है, ये देखो ये जामुन है, एक जामुन ये भी है। यहाँ आपके चले जाओगे आम का पेड़ है, कितना कलेक्शन है इनके पास में। सहतूत, ये देखो सहसूत है, ये ट्रैवलर पाम है, ये इतना बढ़िया अपने गार्डन को 4 चांद लगाता है। इसमें से ऐसे नीचे से ही आप देखिए, नीचे से कितने लीफ ऐसे बन के आ रहे हैं। हमने तो थोड़ा इसमें अभी गर्मी सर्दी का चल रहा है तो इसलिए थोड़ा मेंटेन नहीं किया, अब इसका टाइम आ गया मेंटेन का। इतना सुंदर लगता है ये, आपको 25-30 फुट तक आराम से जाएगा। जी 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 जी, और गार्डन की शोभा बढ़ाता है।
ये कुछ हमारे लिली के फूल है, इसमें येलो लिली है, इसको बोलते हैं रेन लिली। तो इसके अंदर क्या होता है मैं दिखा देता हूँ आपको। दोस्तों ये गांठ से निकलती है, बल्ब जिसको बोलते हैं। एक बार आप एक ले आएंगे तो आपको एक साल में कम से कम भी 40-50 जी जी बल्ब जी। तैयार हो जाएंगे। बहुत सुंदर फूल आते हैं, बरसात में आते हैं इसमें। ये देखिए दोस्तों, इन्हों के यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट भी मेरे को नजर आ रहा है, बोरा ड्रैगन फ्रूट। और ये राख भी है इनके पास में। राख ये कभी बाहर नहीं करते, ये सब इसी में यूज करते हैं। तो ये दिखाइए, ये देखिए यहाँ इनके पास नीम का पेड़ भी है। ये देखिए बहुत फायदा मिलता है नीम के पेड़ का। ये देखिए, ये अमरूद फिर से आ गया इन्होंने। और ये देखो मूली, इनकी गार्डन की मूली दिखाता हूं मैं। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए मूली, बहुत अच्छा साइज है। और ये देखिए इन्होंने लहसुन भी लगा रखा है अपने लिए। और मूली का तो और भी ज्यादा बड़ी है, मैं आगे नहीं जा रहा, यहीं से दिखाना चाहता हूं मैं। और अब आइए इधर चलते हैं। ये देखो इनकी कलेक्शन। ये देखो, ये फिर से आम आ गया। ये आड़ू। ये देखो आड़ू फिर से, देखो ये स्टार्ट हो गया है, इसका वर्ड निकलने स्टार्ट हो गया। ये देखो, पिछली बार हमने ये आड़ू खाया, आप ये मानते हैं कि खरबूजा भी फेल है इसके सामने। इतना मीठा था कि दुनिया, हमने बाजार से खाते तो दांत से काटने पड़ते, ये होठ से खाए हमने, होठ से ही अपने आप फूट जाता है इतना। और स्वादिष्ट बहुत। ये मुझे सब लग रहा है कि जसवंत जी ये सब सटरस का कमाल है। जी जी, सटरस का एक ऐसा है कि उसमें फल में टेस्ट आ जाता है। और खनिज तत्व तो हम डालते हैं सारे। जी जी जी। टीसीबीटी का जो भी हमने इसका सारा उपचार किया, उसके बाद सारे फार्मूले डाले, खनिज तत्व डाले, तो सब चीजों का पूर्ति होगा कि हमारे परिवार के, हम कोशिश करते हैं सारी चीज अपने गार्डन से जी जी। ये संतरा का। जी देखिए दोस्तों, ये इन्होंने संतरा लगा रखा है। ये ऑल इन वन बोलते हैं इसको। ये मसाले का है, इसके अंदर आपको, आप महक सूंघिए इसकी, इलायची भी है, जी काली दोस्तों, मिर्च भी है, ये लौंग भी। ऑल इन वन का मैंने भी नर्सरी में देखा था एक जगह। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर है, मतलब काफी सारे इसमें खुशबू आ रही है। तो अब हम चलते हैं बाहर की तरफ, और मैं एक व्यू आपको सामने से दिखाता हूं। ये इधर आइए, अब मैं आपको सामने से इसका व्यू दिखाता हूं गार्डन का। आप एक बार इधर से और दिखाइए। ये देखिए, यहाँ से हमने ये सारे लगा रखे हैं नेस्टोरियम के सारे प्लांट। ये देखिए, हमने कल इसकी कुछ पत्ते हटाए क्योंकि पत्तों के नीचे फूल खिल ही नहीं पा रहे, धूप नहीं मिल रही थी। ठीक है जी। इसके बाद हमने क्या है कि यहाँ पर हम पक्षियों के लिए इसके अंदर सुबह ही डाल देते हैं बाजरा। अभी सर्दियों में बाजरा, गर्मियों में हम इसमें दलिया डाल लेंगे, और एक पानी का रखते हैं। तो हमारे यहाँ 12 महीना 7 दिन तोता, अभी भी देखिए आप मेरे उस प्लांट के ऊपर बैठा हुआ तोता मिले, देखिए आप 30 बोल आवाज भी आप सुना रहा है। देखो कितना समझदार होता पक्षी, कि हमारे बारे में है कि हम अपना पूरा व्यू दिखाए। कबूतर बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो उनके लिए दिन में 3-4 बार मैं इसमें बाजरा डालता हूँ। और मुझे बहुत खुशी होती है, अपने हाथ से मैं किसी भी जंतु को अगर खिलाता हूँ। टीसीबीटी का ये पहला नियम है, किसी को मारो मत, ये भगवान के दिए हुए, भगवान ही मारता, भगवान ही उसको पैदा करता है, हमारा उसमें मतलब नहीं है। जी ये देखिए, इन्होंने अपने पोते पोतियों के लिए देखो नहाने के लिए स्विमिंग पूल बना रखा है। ये देखिए, सर्दियों में थोड़ा सा हमने इसको मेंटेन नहीं किया, क्योंकि सर्दियों में बच्चे बाहर नहाते नहीं है। जी 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 जी। है जी। ये इधर का दिखाइए, ये देखिए इनके पास गुलाब की कई सारी कलेक्शन है, व्हाइट भी है, और भी कई वैरायटी है गुलाब की। ये गुलाब खिलता है तब एकदम इसके अंदर बिल्कुल येलो होता है, बाद में ये पिंक हो जाता है। इसमें 3 कलर बदलते हैं। जी जी। महीना 20 दिन तो ये फूल रहता है, ये 3 कलर इसमें दिखाते हैं। मैंने ऑलरेडी इसका वो भी डाल भी रखा हुआ है जी जी अपने वीडियो चैनल में। तो अब इनका व्यू दिखाते हैं हम सामने से, इधर से। ये देखिए दोस्तों, सामने से मैं आपको व्यू दिखा रहा हूं। और ये इधर से कैमरा घुमाइए, इधर से, यहां से घुमाइए, और यहीं से घुमाते हुए इधर आई। ये मैं आपको पूरा व्यू दिखा रहा हूं। ये पूरा व्यू देखो दोस्तों। मैं चिड़ियान के लिए इन्होंने भी
एक चिड़ियान के लिए भी मकान बना रखा है। देखो नेचर का इन्होंने पूरा ख्याल रखा है। चिड़ियान के लिए जो घर बना रखा है वो देखो 2 घर बना रखे हैं। तो अभी दोस्तों वहां पे मैंने तैयार करा के कम से कम 20-30 इसी तरह के घोंसले और लगाऊंगा। जी, जी। मेरे यहाँ चिड़िया भरपूर आती है। चिड़िया मेरी इतनी प्यारी हो गई है कि मैं उनके नजदीक भी बाहर लेकर जाता तो उड़ती नहीं है। ये इनका मैं पूरा व्यू आपको दूर से दिखा रहा हूँ। एक एक करके बताना दोस्तों मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा। मैं आपको सच बताऊं, हमारे गुरुजी को तो सारे चीजों की याद है, कौन सा कहाँ है क्या नहीं है, लेकिन वो भी कई बार एक पेड़ में वो भी कंफ्यूज हो गए कि कौन सा लगाया था, लेकिन वो बता देंगे हमें कौन से पेड़ था वो। वो आपका उसका था आम का पेड़ था, तो वैरायटी हम बता देंगे। तो अब आते हैं दोस्तों हम के ये इस चीज को मेंटेनेंस कैसे करते हैं और इसमें क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, और जो हमारे गार्डनर हैं या किसान भाई हैं, क्योंकि किचन गार्डनिंग में वही सामान यूज होता है जो किसान के लिए यूज होता है, करेक्ट? बस मात्रा का फर्क है। मात्रा का फर्क है। तो आप हमारे किसान भाइयों को भी और गार्डनर को भी ये बताइए कि भाई हम क्या क्या आप डालते हो और किन किन चीजों से ऐसे सारे इनकी मेंटेनेंस करते हो। जसवंत जी, पहले तो मैं आपको बताऊं कि हमने ये मिट्टी कहीं दूसरी जगह से, जब ये मकान बनाया तो ये मिट्टी बाहर से लाए थे। जी जी और ये डाल दी थी, इसके अंदर कुछ भी नहीं था। जी जी कोई जीवाणु थे ही नहीं। और हमारा सिस्टम है जीवाणु, सबसे पहले जीवाणु और मिट्टी को सजीव करना, जी जी इसके बाद ही आगे काम है। तो मैंने इस पे बहुत मेहनत करी है। सबसे पहले मैंने अपनी इसको लेवलिंग किया, अपना डिजाइन बनाया। उसके बाद सबसे पहले मैंने इसके अंदर ऊर्जा जल डाला। ऊर्जा जल, मैं सबसे पहले अपना अग्निहोत्र हवन करता हूँ। जी जी जी। अब मैंने सर्दियों में मेरे पास इतनी एक बारी ऊर्जा जल का डिटेल बता दो आप कि किस किस से बनता है। ऊर्जा जल में मैं हवन करता हूँ, और वो हवन सुबह सूर्य उदय के टाइम करता हूँ, और वो जब शाम को सूर्य छिपता है तो तब तक वो उसी में रखा रहता है। जी जी। उसके बाद उसको कलेक्ट कर लेता हूँ। और वो इतनी एक्टिवेटेड चारकोल है कि वो हमारे इस आसपास के पर्यावरण को शुद्ध करती है। जी जी। उसके बाद मैं उसका बनाता हूँ ऊर्जा जल, जिसके अंदर मान लो मेरा तो छोटा एरिया है, तो मैं 20 लीटर की मान लो एक बाल्टी में बनाता हूँ। तो 20 लीटर की बाल्टी में मैं उसके अंदर 10 ग्राम फिटकरी और 10 ग्राम भस्म डाल लेता हूँ। दोस्तों जो फिटकरी है अपने आप में एंटी फंगल है, और जब उसमें हमारा जो ये भस्म रसायन अग्निहोत्र भस्म है, जब ये डलता है तो ये बन जाता है ऊर्जा जल, और ये जहां भी पड़ेगा उस मिट्टी को पॉजिटिव कर देगा। जैसे कोई मिट्टी नेगेटिव है, अगर मेरे पास में कोई और होता तो मैं उस नेगेटिव और पॉजिटिव का भी अभी आपको चेक करा देता। तो मैं अभी शायद कोशिश करता हूं कि मैं आपको नेगेटिव और पॉजिटिव भी चेक कराऊं अभी। अब बोल दीजिए। तो नेगेटिव, और तो मैंने ऊर्जा जल बनाने के बाद सबसे पहले अपनी पूरी मिट्टी को ऊर्जा जल से बिल्कुल तर कर दिया। उससे मेरी सारी मिट्टी चाहे नेगेटिव थी या नहीं थी, मैंने उसको सोचा ही नहीं। मैंने तो ऊर्जा जल चला के बिल्कुल पॉजिटिव कर दिया है। और पॉजिटिव चेक करने का भी हमारे को तरीका बता रखा, अपने टीसीबीटी में गुरुजी ने भी बता रखा है। अपने राजेश कपूर वैद्य जी अपने हिंदुस्तान के माने जाने हैं, उन्होंने ये जो तरीका इजाद किया था, उससे हम इसको चेक कर सकते हैं। ये मिट्टी नहीं चेक करना, आपने खाने की चीज बाजार से लेते हैं तो उसको भी चेक कर सकते, किसी चीज की भी ताकत चेक करना तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आज मैं आपको ये वैद्य राजेश कपूर की विधि से चेक करना बताता ही हूँ। तो गुरुजी आप अपना हाथ एक आगे कीजिए, मैं एक मिट्टी लाऊंगा इनके गमले की और चेक करके बताऊंगा। तो ये दोस्तों इनकी ताकत है, और अच्छी खासी ताकत है, मैं नहीं झुका पा रहा हूं। अब मैं मिट्टी लाता हूं, अगर इनकी मिट्टी नेगेटिव होगी तो ये मैं इनके हाथ को ऐसे ही गिरा सकता हूं। तो मैं मिट्टी लाता हूं, आइए आइए इधर आइए, मैं आपको मिट्टी लाता हूं, आप ही ले आइए, वहीं से ले आइए। हाँ ये देखिए दोस्तों, ये मिट्टी ले आए हैं। अब मैं इनकी ताकत देखता हूं कि इनकी ताकत कैसी है। ये देखिए दोस्तों, इनकी ताकत और ज्यादा बढ़ गई है। ये है वैद्य राजेश कपूर की विधि से मिट्टी नेगेटिव और पॉजिटिव चेक करना। तो ये बताइए, इसमें आप इस्तेमाल क्या क्या करते हो, क्या क्या चीज डालते हो जो हमारे गार्डनर भाई भी डाल के और ऐसा गार्डन बना सके। तो जसवंत जी, सबसे पहले तो ऊर्जा जल डाल दिया मैंने। जी जी। उसके बाद मैंने इसके अंदर सबसे पहले है भक्षक तरल, जी जो कि हमारी फफूंद को खत्म करता है।
जो पहले से हमारे गार्डन में या खेती में जो भी फफूंद पहले से दुश्मन जिसको शत्रु फफूंद बोलते हैं वो पड़ी हुई है, उसको ये अपना फफूंद बक्सक तरल जो टीसीबीटी प्रोडक्ट है सोल का, उसको डाला मैंने। उसके बाद मेरे स्टार्टिंग में ये मैं दिल्ली से प्लांट लेके आया था, देखिए ये मैं 12 ले आया था, लेकिन उसके बाद मेरे पास 2 या 3 ही बचे हैं, सारे मर गए थे। लेकिन जैसे मैंने ये टेक्निक अपनी अपनाई और ये सारी इसकी कंप्लीट ये काम करने के बाद मेरे यूं क्यों बच गए, उसके बाद मेरा कोई प्लांट नहीं गया। तो फफूंद बक्सक तरल डाल लिया, बक्सक V+, बक्सक M+, बक्सक PM जो निमाटोड को प्रिवेंट करता है उसको भी डाला। उसके बाद आ गया फिर मेरा न्यूट्रिएंट्स में। तो न्यूट्रिएंट्स में सबसे ज्यादातर मैं कहता हूँ फसल गुट्टी चला दी मैंने। जी जी। एक फसल में कम से कम 2 बार चला देता हूँ फसल गुट्टी। फसल गुट्टी का फार्मूला गुरुजी ने बताई रखा है, तो वो डाल दिया। उसके बाद मैंने एंजाइम बना रखे कम से कम भी 8-10 तरह के। हाँ दोस्तों, ये एंजाइम मतलब जैव रसायन बनाया, खट्टा मीठा कड़वा इन्होंने बना रखा है, और उसे 2% का स्प्रे में लिया जाता है और 5% का जमीन में। जी गुरुजी, ऐसे ही है, बिल्कुल यही तरीका है। वैसे ये ऑर्गेनिक है, अगर किसी का अगर नीचे मिट्टी में देना है तो 1-8 ग्राम फालतू हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन स्प्रे में इसका स्पेशल ध्यान रखना, तो क्योंकि ज्यादा होने से फिर प्लांट को दिक्कत भी आ सकती है। जी 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 जी। अब मैं इनको ये सारे प्रोडक्ट जो आप क्या क्या डाल रहे हो, आपने ये फफूंद बक्सक डाला, ये डाला, जीवाणु जल भी डालता हूं मैंने, कैप्सूल कल्चर का बना रखा है, उससे मैं अपना जीवाणु जल, अणु जल, अच्छा, यानी कि मैं ऐसे करता हूं, मैंने अपना शेड्यूल बना रखा है। जी जी। अमावस्या के आसपास तो मैं देता हूँ, ज्यादातर ये है प्रिवेंटिव जो भी चीजें होती है कि भाई कोई बीमारी ना आए, तो उसके लिए V+, M+, फफूंद बक्सक। और जैसे अमावस्या के आसपास 4-5 दिन पहले, 4-5 दिन बाद तक मैं अपने देता हूँ न्यूट्रिएंट्स, जिसके अंदर अणु जल सबसे पहले है। जी। और अणु जल के अंदर सारी चीजें आ गई, बसम रसायन होगा, मीठा जैव रसायन होगा, छाछ सड्रस हो गया, और आपका सूरपाल हो गया, तो ये सारी चीजें, माइक्रोराइजा हो गया, ये सब चीजें मिला के बनाता, तो उससे ऊपर कोई न्यूट्रिएंट्स कोई चीज नहीं, सारे खनिज तत्व आ गए, सब कुछ मिल गया। जी जी जी। मेरे गार्डन में कोई बीमारी नहीं आती है। जी जी जी। मतलब ये अणु जल, जीवाणु जल ये चलाते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या है, जो अमावस्या को हम देते हैं, जो कीटों का प्रकोप होता है तो अमावस्या की रात को होता है, और जो न्यूट्रिशन देते हैं वो हम देते हैं पूर्णमासी से 4 दिन पहले, और अमावस्या से 4 दिन पहले हम देते हैं कीटों के लिए, क्योंकि उनका प्रजनन अमावस्या की रात को ही होता है। तो ये हमारा न्यूट्रिशन मैनेजमेंट था। और यही सब चीज डालते हो गुरुजी कि या कुछ और भी है? नहीं, बाहर से तो मैं कुछ डालता ही नहीं हूँ। जी जी। बाजार की तरफ तो इसमें कोई चीज में ऐसी नहीं है। एंजाइम्स बना दिया, जब मेरा मन करता है एंजाइम्स डाल देता हूँ, 15 दिन बाद मन किया तो फसल गुट्टी चला दी, थोड़ा सा ये इसको डालता हूँ। अगर कभी किसी में 1-2 बार आई थी समस्या पेस्ट की, तो मेरे पास एक तो मैंने कड़वा जैव रसायन बना रखा है एलोवेरा का। जी जी। उससे मेरे दोनों फायदे, फंगस की भी फायदा करता है, और कीट तो उसके नजदीक आते नहीं। जी जी। कहने का मतलब है मैंने यहाँ अपनी इकोलॉजी को पॉजिटिव कर लिया। जी जी जी। आप दिन में, अभी थोड़ा टाइम लेट हो गया, दिन में आप देखते तो इतनी मधुमक्खियां मेरे गार्डन में रहती है, जबकि आस पड़ोस खेतों में सरसों फूली हुई है, लेकिन मेरे इस जगह पे हमेशा आती है। जी जी। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप गार्डनिंग के लिए अगर कोई टिप्स लेना चाहते हैं तो मैं गुरुजी से बोलूँगा आप अपना नंबर बताएं। बाकी मैं इनके जो चैनल है, इनका RL गार्डनिंग के नाम से इनका चैनल है, तो मैं उनका भी लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां से इनके लिंक से दे सकते हो और इनसे बात भी कर सकते हो। तो गुरुजी आप अपना नंबर बताइए। मेरा नंबर है 98 132 84 140। दोबारा रिपीट करता हूँ, 98 132 84 140। रतन लाल यादव, गांव जमालपुर, जिला गुड़गांवा, हरियाणा, NCR। ये दोस्तों देखो, मैं अब दिखाता हूँ आपको कि इन्होंने कौन कौन से जैव रसायन या एंजाइम, जिन्होंने राजेश कपूर विधि से जो बताते हैं कि एंजाइम है ये, लेकिन TCBT में जैव रसायन के नाम से इनको जाना जाता है। तो गुरुजी ये बताइए कौन कौन सा बना रखा है? इसमें बना रखा है मैंने एलोवेरा का। एलोवेरा का कड़वा होता है। जी जी। ठीक है, इसको बिल्कुल एयर टाइट हम रखते हैं। जी जी। अभी बन चुका है, इसको तो 6 महीने हो गए, ये बिल्कुल बन चुका है, 3 महीने में तैयार हो जाता है, एयर टाइट रखा है। ये कड़वा एलोवेरा का है जी। ये फंगस और न्यूट्रिएंट्स दोनों देता है जी जी। इसके बाद ये आ गया हमारा पपीते का जी जी। इसमें भी भरपूर पोटेशियम है जी जी।
और ये मिट्टी को चाय पत्ती की तरह बिल्कुल एकदम ऐसी मुलायम बना देगा। बहुत अच्छा है। ये हमारा बच रहा है, इसके अंदर हमने बनाया बेलगिरी का। जी जी जी। ठीक है जी। इसमें भी पोटास होता है। हाँ, इसमें भी पोटाश होता है। ये हमने बनाया था इसका पेठा का, कद्दू का। कद्दू का। हाँ, ये भी मीठे में है। जी जी जी। ये मैंने, क्योंकि मीठे की ज्यादा जरूरत होती जी, है। जी, जी। ठीक है जी। और इन बोतलों में सर? इन बोतलों में मैंने ये नींबू का बना रखा है, ये वाला, ये संतरा का है। जी जी जी। हाँ। और इसके अंदर ये अंगूर का है, और ये देखिए नींबू का है। तो नींबू का तो आपको पता ही है, खट्टा जब रसन होता है। ये तो फूल लाने के, जब बाकी चीजें प्लांट में फूल नहीं आता तो उसको लाते हैं। ये अनार का था थोड़ा सा, ये गलती मेरे से होगी कि इसकी लीड निकल गई, ये पूरा निकल गया। जी जी। तो मैंने ये इतना रख रखा था। मैं कई बार किसान भाइयों से कहता हूँ कि इस चीज का सावधानी रखें कि गैस टाइम टू टाइम निकाले। ये स्पेशल बना रखा है मैंने मिर्ची और लहसुन का। जी जी जी। ये आपका मिलीबग, किसी भी तरह का मक्खी, मच्छर, माहू, तेला, चेपा सबको खत्म कर देगा। जी जी। एक ही स्प्रे में। इतना परफेक्ट चीज है, और देसी है, फ्री की चीज है, कोई ज्यादा पैसा नहीं। जी जी। तो देखो, किसान को ये देखना पड़ेगा कि हम हर चीज समझनी चाहिए। ये हमें छायादार रसायन बना रखी है। जी जी। ये अभी तैयार है, अभी तैयार है। हाँ, ये तो खत्म होगी, अभी दूसरी तैयार अलग से बना रखी है। जी जी। ये रेडी है, इसको 3 मैं स्प्रे कर चुका हूँ। ये एक अलग से अंगूर का है। 2 बोतल अंगूर की मैंने अलग से बना रखी है। ये देखिए दोस्तों, इसकी डेट भी दिखाई देते हैं। ये देखो कब इन्होंने बनाया है। मीठा 7 अप्रैल अंगूर का है ना? हाँ, 7 अप्रैल 2023। ठीक। ये हो गया आपका। अब ये इंडोर प्लांट देखो दोस्तों, इनके इंडोर प्लांट दिखाते हैं। ये सब सर्दियों में मैंने इस छत के नीचे रख दिए थे। जब क्योंकि सर्दी में इनको बहुत जरूरी बचाना, और ज्यादा गर्मी से बचाना पड़ता तो सर्दियों में मैं इनको इसके नीचे रख दिया था। अब जैसे मौसम थोड़ा ठीक होता है, जिस दिन थोड़ी सी, ये देखिए आप, सबके मैंने नाम लिख रखा है। मेरे को बड़ा शौक होता है इन चीजों का। देखिए, एग्लोनिमा सिल्वर किंग इसमें। इसके बाद ये देखिए, ये एंथूरियम इमा। मुझे कोई भी काम करता तो मेरा दिल लगन से लगता है। ये बिरकिन, फिलोडेंड्रन बिरकिन, कितना सुंदर प्लांट। आप देखिए, सिल्वर की तरह इसके अंदर धारियां आई हुई है। तो ये मेरे इंडोर प्लांट है, ये रबड़ प्लांट है। मेरे पास इंडोर प्लांट्स, ऑर्नामेंट प्लांट्स, फ्रूट प्लांट, फ्लावर प्लांट, वेजिटेबल, सबका मैंने अपना एक्सपीरियंस ले रखा। किसी भी भाई को किसी भी तरह की कोई बात हो तो फोन से मेरे नंबर बता रखे हैं, वो आप पूछ सकते कभी भी। किसानों और यार दोस्तों के लिए मैं अपना जीवन उनके लिए दे रखा है। मुझे और इससे अलग कोई काम नहीं, प्रकृति से आगे मेरा कोई सोच नहीं है। दोस्तों, ये पहले देश की सेवा में भी इन्होंने योगदान दिया है। पहले ये आर्मी में थे एज ए वायरलेस ऑपरेटर, और अब ये नेचर की सेवा में लगे हुए हैं। ठीक है दोस्तों।